गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 133 करोड़ रुपए देने का दावा ठोका है केजरीवाल पर। 500 करोड़ से ऊपर शराब घोटाले में अपनी जेब में भरा है उसने। फ्री का देना ही क्यों चाहिए, ये तो बताइए मुझे आप। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नड़ प्लेस में और आप देख रहे हैं एयर न्यूज। मतलब फायदे देकर मतलब अभी 1000 पर मंथ का भी देखा मैंने कि मतलब देने वाले हैं महिलाओं को। तो ये सब क्या है, 1000 पर मंथ जो लेडीज को दिया जा रहा है, तो ये तो वोट लेने का ही है ना। अच्छा, ठीक है, पूरी तरह से बसों में फ्री कर दिया मतलब लेडीज को, और अब ऊपर से 1000 पर मंथ की बातें कर रहे हैं। फ्री का फंडा जो बांटते हैं शुरू से आम आदमी पार्टी, क्या लगता है क्यों इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बनाते लोगों को, क्यों फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं? इसके लिए इनको तो पहले सबसे बड़ी मतलब ये बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट है। सबसे पहले तो इनको खुद ही, हाँ भ्रष्ट मतलब बिल्कुल भ्रष्ट पाती है, महाभ्रष्ट उसमें लगा दीजिए। महाभ्रष्ट आदमी है और इनकी पूरी पार्टी महाभ्रष्ट है, और जो भ्रष्ट है वही इनको सपोर्ट कर रहा है। एकदम क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत एकदम रिसर्च करके सोच समझ के जिम्मेदारी के साथ इस बात को बता रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि मतलब सारे फ्री की जो ऑफर्स देकर ये लोगों को, गरीब लोगों को, या फिर कुछ तो गरीब हैं और ज्यादातर जो नासमझ हैं, या फिर अपराध मतलब ना करने की जिनकी कानून को मतलब जो हाथ में लेना चाहते हैं, लेकर जो गैर कानूनी रूप से अपनी इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे किया है, घर जो बना के रखे हुए हैं, उनको फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं ऊपर से। अब फ्री तो उसी को दिया जा सकता है ना जो डिजर्विंग है, और यदि आप फ्री दे रहे हैं नॉन डिजर्विंग को, मतलब डिजर्विंग को सर फ्री खाने को दिया जाता है, अनाज दिया जाता तो समझ में आता है, एक के साथ एक शराब फ्री देते हैं। आप फ्री यदि नॉन डिजर्विंग को दे रहे हैं, इसका दूसरा मतलब ये है कि जो डिजर्विंग है उसको आप सप्रेस कर रहे हैं, वो दब रहा है। ठीक है ना, क्योंकि वो फिर उसके मतलब करप्शन से और उसका दब जाएगा। इसलिए नॉन डिजर्विंग को कभी फ्री नहीं देना है, उसे तो पनिश करना है कि भाई स्विट्जरलैंड बनाने की बात कहते हैं, लेकिन वही दिल्ली को ये शराब में डुबोए जा रहे हैं, एक के साथ एक फ्री करके। स्विट्जरलैंड और लंदन, पेरिस ये कहाँ से बना सकते हैं? वो तो सब इनका मतलब जनता के वोट लेने के लिए वो एजेंडा था कि हम ये मतलब साफ सुथरा बना देंगे और ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जमुना तक जी तो इनसे साफ नहीं हो पाया है। ठीक है ना, शहर में इतनी पॉल्यूशन है। ठीक है ना, एजुकेशन में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया है। हेल्थ केयर में नकली दवाइयां दे रहे हैं। एजुकेशन की आप बात करें, कह रहे एजुकेशन लेवल तो नंबर 1 कर दिया हमने। कुछ भी नंबर 1 नहीं किया है इन्होंने, और मतलब कुछ भी नहीं किया है। कुछ बिल्डिंगों को साफ सुथरा कर दिया, स्मार्ट क्लासरूम लगा दिया है। ठीक है ना, और न तो जब तक ये कुरिकुलम बच्चों का ये करेंगे, या ट्रेंड फैकल्टी जब तक हायर नहीं करेंगे उन स्कूल्स में, जिन स्कूलों की बात कर रहे हैं, स्कूल्स की बिल्डिंगें सुधारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्डिंगें एकदम बिल्कुल सफिशिएंट है, और सफिशिएंट से भी ज्यादा ऑलरेडी इनके आने से पहले थी। बस इनको सुधारना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि टीचर्स को ट्रेन करना है, अच्छे टीचर्स को रिक्रूट करना है। ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाने वाले लोगों की कमी है, ये प्रॉपर टीचर्स को विलिंगली रिक्रूट नहीं करना चाहते, क्योंकि एजुकेशन को ये सुधारना ही नहीं चाहते हैं, बस दिखाना चाहते हैं बिल्डिंगें बनाकर, हमारी पढ़ी लिखी सरकार है, क्लासरूम दिखाकर कुछ बनाया होगा स्मार्ट क्लासरूम, या फिर कुछ बच्चों को ज्यादा गैदर कर दिया होगा। ठीक है ना, और बच्चों के देखिए, बच्चों को पढ़ाने के कई तरीके हैं। बच्चों को सेटिस्फैक्शन नहीं दिलाना है, उन्हें इनकरेज करना है। ठीक है ना, उनको जस्ट सेटिस्फाई नहीं कर देना कि हाँ बेटा मतलब कर लिया, और ऐसे कर आके और कुछ बच्चों का अपना ये फीडबैक भी लेकर दिखा दिया। ठीक है ना, प्रिंसिपल का मुझे अभी लेटेस्ट पता चला, उनकी सैलरीज बढ़ा देता है, और उन प्रिंसिपल से अपनी पार्टी को सपोर्ट करवा रहे हैं ये। ठीक है, तो ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और सोचिए यदि अच्छा काम किया हुआ रहता है तो एजुकेशन मिनिस्टर इनका अंदर क्यों गया रहता? एजुकेशन मिनिस्टर जो एजुकेशन एक तरफ सुधार रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें, ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो मुख्यमंत्री पद पे होने के बावजूद भी सलाखों के पीछे गए थे। हाँ, मुख्यमंत्री तो देखिए और भी गए हैं जेल के अंदर, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए ये पहले ऐसे सीएम है जो जेल के अंदर गए हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब इनके जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने मतलब किसी मतलब अपना रिवालरी से इनको ऐसे किया हुआ। सारा इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट है, कोर्ट का अब तक ऑर्डर है। ठीक है ना, कोर्ट ने इनके कई सारे मतलब इनके कंडीशंस लगा के इनको जमानत दिया है, और इनको भी अभी हाजिर होना पड़ता है थाने में, अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में। सर क्या लग रहा है दिल्ली की जनता अपनी वापस गलती को दोहराएगी, आम आदमी पार्टी को वापस लाएगी? देखिए, इनका फ्री वाला जो एजेंडा है ना, वो फ्री वाला एजेंडा काफी हद तक इफेक्टिव हो रहा है।
लेकिन पब्लिक ही दूसरी तरफ काफी अवेयर हो गई है। बहुत मतलब बीजेपी गवर्नमेंट के बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन से या कोर्ट के बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन से पब्लिक बहुत ज्यादा अवेयर हुई है। तो इस बार बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी और इनकी हारने की चांसेस भी इवन काफी अच्छी है। ये हार सकते हैं और दिल्ली से भी ये उखड़ सकते हैं, जैसे कि इन्होंने हरियाणा से उखड़ गए। देखिए अब हरियाणा की जनता ये अवेयर जनता ही तो है ना, जिसने इनको वहां से हरियाणा से उखाड़ फेंका है, ठीक है ना। और उसी तरह जनता अभी दिल्ली में भी अवेयर हो रही है बड़ी तेजी से। लेकिन इन्होंने दिल्ली में वापस आम आदमी पार्टी को जनता उखाड़ के फेंकेगी। इसका एकमात्र रीजन ये है कि यहाँ पे मतलब धांधली करने वाले, ठीक है ना, गलत एस्टैब्लिशमेंट करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो कांग्रेस ने पहले से किया हुआ है। गैर कानूनी रूप से जो घर बनाए लोग हैं और उनको इनके फ्री की जरूरत ज्यादा है। तो अभी भी ये स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए हुए हैं। इसलिए हम बीजेपी सरकार को बहुत सिंसियरली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरी एफर्ट लगाइए और इसको इस बार उखाड़ फेंकिए। ये 62 क्या, ये 5-6 सीटें भी लाने, गुमराह करने का इन्होंने टेक्निक तरह से गुमराह किया हुआ है। और बीजेपी सरकार इस चीज को समझने में काफी टाइम लगाई। ये इतना ट्रेचरस माइंड के हैं कि पूरी मतलब बीजेपी गवर्नमेंट को जो पूरे देश में एक तरह से मतलब काफी भारी मतों से जीती, 2-2 3-3 तीसरी बार जीती है, उसको ये चकाचौंध करने में बाज नहीं आए। इतने ट्रेचरस माइंडेड हैं इनके सुप्रीमो और पूरी पार्टी आम आदमी पार्टी। तो और अभी ये फ्री की रेवड़ियां बांटते ही जा रहे हैं। इनको यही पता है कि वो फ्री की रेवड़ियां इनका काफी काम आएगी। तो अभी देखिए 1000 वाला कि महिलाओं को 1000 देंगे। अरे महिलाओं को देंगे, महिलाओं को ही क्यों देंगे? दिव्यांगजनों बच्चों को भी 5-5 हजार रुपए देने की बात करें, आतिशी मालेना। हाँ दे रहे हैं 5000 दिव्यांग को दे दो, मतलब उसमें कुछ कहाँ से आ रहा है इतना फंड? ये भी बात है, कहाँ से आ रहा है इतनी फंड, कौन सा ये अपना ये कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? फ्री का देना ही क्यों चाहिए, ये तो बताइए मुझे आप। फिर बताइए फंड आ कहाँ से रहे? 5-5 हजार रुपए दिव्यांगजनों बच्चों को देने की बात करें, आतिशी मालेना। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 133 करोड़ रुपए देने का दावा ठोका है केजरीवाल पर। 500 करोड़ से ऊपर शराब घोटाले में अपनी जेब में भरा है उसने। लगभग कोई 7-8 हजार करोड़ से ऊपर जो है मोहल्ला क्लिनिक में अंदर किया है। 50 करोड़ लगभग अपने घर में लगवा दिया उसने। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कहाँ से आ रहा है पैसा। घोटाले का पैसा है पूरा, दिल्ली की जनता से ठग के दिल्ली की जनता को ही गुमराह किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो आप मुझे ये बताइए ना, जितने भी अर्बन नक्सल्स हैं या खालिस्तानी टाइप के आतंकवादी हैं या वहाबी सिख हैं जो खालिस्तान में या कनाडा में बैठे हुए हैं, कनाडा खालिस्तानी है, ये पैसा ये कुछ भी जिस भी चीज को आप समझे ये कहाँ से आ रहा है, वहीं से तो आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है? जो फ्री की बात कर रहा है, फ्री की बात क्यों हो रही है? ताकि लोगों का बेवकूफ बनाकर 100-2 लोगों को और 1000 रुपए निकाल लो उन्हीं की जेब से, वो वाला हिसाब है। दिल्ली की जनता को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बता, रोजगार क्यों नहीं देते, क्यों फ्री के झांसे में फंसा रहे हो? क्योंकि दिल्ली को वेनेजुएला बनाना है। अच्छा, दिल्ली को वेनेजुएला बनाना है। वेनेजुएला पता है आपको? वेनेजुएला का जो मुखिया था उसने भी यही किया था, अपनी जनता को फ्री का खिला खिला कर बिल्कुल बेकार कर दिया। और जब जनता बेकार हो गई, देश कोलैप्स हो गया, उसके बाद भाग गया देश छोड़कर। समस्या सारी की सारी कहाँ अटक जाती है? समस्या सारी की सारी अटक जाती है गेम पर। अब केजरीवाल का फेम खत्म हो गया है, इसीलिए अब घटिया स्टंट ले रहा है कि मुझ पे बीजेपी हमला करा रही है। बीजेपी ने अपने खुद के गुंडे भेजे हैं, मानते हैं आप? कितना सहमत हैं? मैं आपसे ही पूछता हूँ, लॉजिकल बात है, ठीक है। जब इसको पहले भी किसी ने थप्पड़ मारा था या चप्पल मारी थी, तब तो इसने नहीं कहा था मुझे बीजेपी ने पिटवाया या मुझे कांग्रेस ने पिटवाया। कहा था इसने? बताइए मुझे। तब तो उसको उसके घर पे जाके उसके साथ गले मिल गया था जिसने भी थप्पड़ मारा था, है कि नहीं? हुआ था कि नहीं हुआ था? दूसरी बात, मोदी जी के ऊपर भी अटैक हुआ था पंजाब के अंदर। मोदी जी ने तो नहीं कहा था कि मुझे कांग्रेस मरवाना चाह रही है। तो इससे आपको इसकी जो एक मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट टेररिस्ट माइंडसेट है वो पता नहीं चल रही है। ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको अच्छी तरह पता है, बहुत ये बात समझ चुके हैं कि हम हरियाणा में हारे, ठीक है, बुरी तरह हारे हम, ठीक है। अब दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, हमारी जो रिलेवेंट है वो खत्म हो चुकी है दिल्ली के चुनावों के अंदर। इसीलिए अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस रखने के लिए, लोगों के दिमाग में जिंदा रखने के लिए ये घटिया स्टंट लिया गया। आप ही बताइए ना, जो पार्टी ऑलरेडी जीत रही है, बीजेपी हरियाणा में भी जीत गई अपने बलबूते पर, ठीक है, जम्मू में बीजेपी अपने बलबूते पर जीत गई, ठीक है। अब उसका अलग अलग क्षेत्रों के चुनाव पे भी आपको असर साफ साफ दिख रहा होगा। तो बीजेपी बेवकूफ है, इस कार्टून को एंटरटेन करेगी। ये जो केजरीवाल है और मुख्यमंत्री जो थे, आप उनको कार्टून बता रहे हैं। और क्या कहूँ, अगर कोई इस तरह की बचकानी बात करेगा
कि कोई देश की सबसे बड़ी पार्टी, रूलिंग पार्टी उसको मरवाना चाह रही है, इस तरह की बचकानी बातें करेगा तो उस पर हंसा ही जाएगा और क्या किया जाएगा। अच्छा, ये इस बात में मैच्योरिटी है? हमारे देश में जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस थी। यदि मोदी जी चाहते, यदि वो भी बचकानी मानसिकता के होते, वो पढ़े लिखे नहीं होते, जाहिल गंवार होते। मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठाते हैं। मोदी जी की डिग्री पे वही सवाल उठाते हैं जो अर्बन नक्सल लॉबी के पपेट बने हुए हैं। जो अर्बन नक्सल जेएनयू से पढ़े लिखे लोग हैं, वो अर्बन नक्सल का अड्डा है, वो ही उनकी डिग्री पे आवाज उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? क्योंकि उनकी डिग्री पर आवाज उठाकर आपको और मुझे इंफीरियर फील कराना है। क्यों फील कराना है इंफीरियर? क्योंकि हम नरेंद्र मोदी जी में भारत का नेतृत्व देख रहे हैं, वो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी को अपमानित कर दिया तो भारत की जनता को अपमानित कर दिया, सनातन धर्म को अपमानित कर दिया। केजरीवाल ये जो अपनी घटिया स्टंट किया उन्होंने, क्यों? आपने फिल्मों में देखा होगा, जब कोई गुंडा होता है, फिल्मों में जो विलन होता है, जब वो हीरो से हार रहा होता है तो वो अपने बच्चों पे हमला करवा देता है, खुद पर भी हमला करवा देता है, बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है। वो करवाता है कि नहीं करवाता? कांग्रेस के काल में क्या हो रहा था? राजनेताओं पे हमले हो रहे थे, साइंटिस्टों को मरवाया जा रहा था। क्यों मरवाया जा रहा था? ताकि वो रिलेवेंट बने रहे। क्या लगता है आतंकवाद को बढ़ावा देती है कांग्रेस? आतंकवाद को जीवित रखती है कांग्रेस। अच्छा, आतंकवाद को जीवित रखती है। और मोदी जी अभी क्या हुआ है मुझे बताइए? कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली, क्या हुआ? उसके बाद ही क्या हुआ? इस तरह से प्री प्लान्ड है। और उस हमले के अंदर जो कश्मीर में हमला हुआ है वहाँ के मजदूरों के ऊपर आतंकवादियों के द्वारा, वो और कुछ नहीं है, वो वही आतंकवादी इनको फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या शेख अब्दुल्ला ये लोग पाल के गए हैं, और कुछ नहीं है वो। तो केजरीवाल भी वही कर रहा है। केजरीवाल जब निकल रहा था विकासपुरी से तो लोगों ने उसको काले झंडे दिखाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वो सिक्योरिटी तो है उसके पास, चलो दिल्ली पुलिस को हटा दो, दिल्ली पुलिस तो चलो मोदी की है मान लो, उसके पास अपनी जो सीएम के पास सिक्योरिटी होती है वो भी तो होती है। सीएम की सिक्योरिटी इतनी नाकामयाब हो गई, इतनी जो है नाकारा हो गई कि उसने लोगों को सीएम तक पहुंचने दिया। आप सिक्योरिटी की बात करें, वो तो अपने आप को आम आदमी बताते हैं, चप्पल में चलने वाले। वो तो अपने आप को कट्टर ईमानदार भी बताते हैं।